कैसे हो सब लोग, ठीक हो? हाँ भाई। गुनगुन, क्या हाल है? हसन खान। पिछला हेलो, आवाज़ आ रही है ना सबको मेरी? गुनगुन माइक ऑन करके बोलो। हेलो 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 हेलो, आवाज़ आ रही है? यस सर आ रही है। इतना लेट कैसे बोले तुम? सब ठीक तो है? यस सर। अच्छा। और पढ़ाई वढ़ाई सही चल रही है? यस सर। अच्छा। कितना पढ़ लिया? जो मैंने पिछला वाला लेक्चर भेजा था हमारा काइनेमेटिक्स का, वो देख लिया था अच्छे से? यस सर। जिसमें हमने बात करी थी एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, सबके बारे में। वो हो गया था ना? यस चलो, सर। आज थोड़ा हम लोग ग्राफ देखते हैं पहले। जैसे पहला हमारा है डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ। जब भी हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, स्पीड, तो हमारा सबसे पहला हमेशा डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी बात करोगे तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा। एक्सलेशन की बात करेंगे तो इसमें जो ग्राफ बनता है हमारा, वो डिस्टेंस और टाइम के एक्स और वाई में बन जाता है। तो पहली चीज़, अगर मैं तुमसे एक सवाल करूं कि तुम में से गुनगुन, क्या मुझे ये बता सकती हो कि इसमें से क्या ये पहला ग्राफ ठीक है? क्या लगता है देखने में, ठीक है ग्राफ? अगर हमारा ये डिस्टेंस है एंड दिस इज टाइम, तो क्या ये हमारा ग्राफ ठीक है गुनगुन, डिस्टेंस और टाइम का? आवाज़ आ रही है बेटा मेरी? हेलो। यस गुन सर, क्लियर आवाज आ रही है। अच्छा, गुनगुन कहाँ चले गए? चलो। हाँ भाई उवैस, ये बताओ क्या ये डिस्टेंस और टाइम ग्राफ ठीक है? क्या हाल है वैसे उवैस, सब खैरियत है? यस सर। ये बताओ ये डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ ठीक है हमारा? क्या ये ठीक बना है ग्राफ? टाइम के साथ क्या हो रहा सर है? बताओ, पूछो। यस सर, टाइम के साथ सर डिस्टेंस वैल्यू कर रहे हैं, लेकिन सर यहाँ पे डिस्टेंस जीरो कैसे पॉसिबल है टाइम कुछ पे। बिल्कुल सही बात है। चलो, मुझे एक चीज़ और नोटिस कर सकते हैं हम इस ग्राफ के अंदर। अगर हम कोई बॉडी मूव करती है, बेसिकली कोई बॉडी है, अभी हम सिर्फ डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई बॉडी मूव कर रही है। मैंने कहा यहाँ से लेके बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव करी, उसने डिस्टेंस ट्रेवल करा, करा ना? हाँ या ना में जवाब तो दो। यस सर। और अगर वो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ गई तो क्या डिस्टेंस दोबारा मूव हुआ, कवर हुआ, ऐड होगा उसमें डिस्टेंस, या कम हो जाएगा डिस्टेंस? पहले यहाँ से डर गई और फिर वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ गई, डिस्टेंस ऐड हो जाएगा सर। डिस्टेंस ऐड हो जाएगा। तो क्या कभी डिस्टेंस घट सकता है? नो सर। कभी भी डिस्टेंस की वैल्यू टाइम के साथ कम नहीं हो सकती। जीरो हो सकता है, मतलब इसका मतलब डिस्टेंस आगे बॉडी मूव ही नहीं कर रही, बट कभी कम नहीं हो सकती। तो पहली चीज जो तुमने पकड़ी है वो बिल्कुल ठीक पकड़ी है कि डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। दूसरी चीज, यहां तक तो ग्राफ बिल्कुल ठीक था, टाइम के साथ साथ डिस्टेंस बढ़ रहा है। बट जैसे ही यहां से हमने इस टाइम टी मान लो इसको इसको जैसे ही क्रॉस करा तो डिस्टेंस क्या होने लगा, कम होने लगा। और डिस्टेंस कभी भी टाइम के साथ अगर बॉडी मूव कर रही है तो जीरो हो सकता है, बढ़ सकता है, बट घट नहीं सकता। तो इसका मतलब ये ग्राफ गलत है। बट अगर हम इसी ग्राफ की बात करें डिस्प्लेसमेंट और टाइम की, तो क्या ये ग्राफ ठीक है? यस सर, ये पॉसिबल है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की बात हम अब करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स।
तो अगर एक पॉइंट ये है और यहाँ से बॉडी हमारी मूव करी, तो अभी ये है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन। बट अगर ये बॉडी वापस पीछे आ गई तो अब डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट घट गया, फिर और पीछे आ गई और घट गया, और वापस इनिशियल पोजीशन पर आ गई तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो इसका मतलब, इसका अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक बॉडी थी जो अपना डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करा इसने, कुछ ये डी डिस्प्लेसमेंट टी टाइम तक, तो यहाँ पे t इज इक्वल्स टू 0 है एंड यहाँ t इज इक्वल्स टू टी मान लो। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बॉडी ने पहले यहाँ पर इनिशियली उस इंस्टेंट पे रेस्ट पर आई, और रेस्ट पर आने के बाद बॉडी वापस अपने पीछे के डायरेक्शन में मूव करने लगी एंड देन फाइनली अपनी इनिशियल पोजीशन पर पहुंच गई। तो डिस्प्लेसमेंट में तो ये पॉसिबल है। सेम चीज यहां, क्या ये पॉसिबल है? नो सर। बिल्कुल। क्यों? सर डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। डिस्टेंस नेगेटिव भी नहीं हो सकता, दूसरी चीज घट भी घट नहीं भी नहीं सकता। सकता। बिल्कुल ठीक बात, 0 भी नहीं हो सकता। और अगर हम इस चीज की बात करें, अगर इस ग्राफ के अंदर, चलो ये ग्राफ मैंने बनाया, क्या ये पॉसिबल है? और इससे हम समझते क्या है इस ग्राफ से? ये ग्राफ क्या मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है वो बताओ मुझे। कौन सा मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्टेंस टाइम के साथ बढ़ रहा है, यस टाइम, सर। तो इसका मतलब बॉडी कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। लेकिन इस पॉइंट पर आने के बाद क्या डिस्टेंस में कोई चेंज आ रहा है? नो सर। नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ? बॉडी रेस्ट में। रेस्ट पर है। बिल्कुल, बहुत अच्छे। तो चलो, अगर हमने क्या बात करी अभी थोड़ी देर पहले, शायद ओवैस तुम ऐड नहीं थे, कि अगर हम जब स्पीड की बात करते हैं तो हमारा स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। तो हमारा जो डिस्टेंस होगा वो किसका फंक्शन होगा? टाइम का फंक्शन होगा। टाइम का। टाइम का फंक्शन होगा। तो हमारी इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 10। तो हमको इसकी एवरेज स्पीड बतानी है। कैसे बताएंगे? कोई बताओ। डिफरेंशिएट कर। डिफरेंशिएट करके। अच्छा, डिफरेंशिएट करेंगे। चलो, मैंने तुम्हारी बात ही रख ली। dx बाई डी टी, बताओ क्या होगा dx बाई डी टी? 2t माइनस 6। चलो ठीक है। अब क्या करेंगे? सर वैल्यू पुट करेंगे सर। टी अच्छा, का 0। t इज इक्वल्स टू 0 से t इज इक्वल्स टू 4 तक की एवरेज स्पीड पूछी है, तो मैं 0 पुट करूं या 4 पुट करूं? सर पहले 0 पुट करेंगे सर। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी बात रख रहा हूं मैं पूरी। अभी आंसर ठीक है या गलत है तुम पर आएगा अभी। चलो 0 पुट कर दिया तो इनिशियल वेलोसिटी आ गई हमारी u1 माइनस 6, v1 बोल देते हैं इसको। चलो u1 ही बोल देते हैं क्योंकि एवरेज स्पीड की बात हो रही है ना। u2 बताओ कितना आएगा? 2। चलो 2 आ गया। अब एवरेज स्पीड निकालना है, कैसे निकालेंगे एवरेज स्पीड? बताओ भाई, एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे इसकी? इंटीग्रेट भी तो कर सकते हैं। क्या बेटा गुनगुन? इंटीग्रेट कर सकते हैं ना। इंटीग्रेट कर सकते हैं? बाप रे बाप, कहाँ तक जा रहे हैं बच्चे हमारे। हाँ भाई वाह, तालियां बजनी चाहिए तुम लोग के लिए तो। अरे यार मुझे एक चीज बताओ, हमने क्या बात करी थी पहली क्लास में काइनेमेटिक्स की, कि जो डेफिनेशन बोलेगी हम वही करेंगे। क्या बोला था? जो रिपीट करो। डेफिनेशन बोलेगी हम वो लोग हम वही वही करेंगे। करें। तो अब मैंने बोला है एवरेज स्पीड, क्या लिखा है इतना बड़ा बड़ा? एवरेज स्पीड क्या होती है? डेफिनेशन जल्दी से मुझे बताओ, रिपीट करो। एवरेज स्पीड किसी को नहीं याद? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। यार क्या है भाई? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब हमको ये सब बेवकूफ़ी नहीं करनी है, हमको बेसिक से चलना है ना। तो चलो बताओ, t इज इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल कहाँ है? t इज इक्वल्स टू 0 पे हम पुट कर देंगे इसके अंदर। अरे पार्टिकल का पोजीशन पता लग जाएगा, नहीं पता लग जाएगा? यस सर। पुट करो 10। 10। वेरी गुड। t इज इक्वल्स टू 4 पर पार्टिकल कहाँ है?
भाई पुट करो, 4 जा 16, 2. 2, पक्का ना? यही आएगा इसका आंसर, ठीक है। चलो, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, इसका मतलब क्या हुआ? अगर हमने एक स्ट्रेट लाइन बनाई, लेट्स से दिस इज x इज इक्वल्स टू 0, अगर ये x इज इक्वल्स टू 10 है, मतलब t इज इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल इस पॉइंट पर था, अरे था। Yes sir. फिर क्या हुआ? t इज इक्वल्स टू 4 पर पार्टिकल कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया। इसका मतलब पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अरे कर रहा है, Yes sir. कर रहा है ना, Yes. ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हुआ? अरे ये हुआ ना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, Yes sir. कितना है ये? 6 12. Yeah. है। 12 कैसे है भाई? ये 8 हुआ Yes. ना? Yes. 8 8. हाँ, तो हमारी जो डेफिनेशन है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो हम अगर एवरेज स्पीड निकालेंगे तो 10 माइनस 2, ये हो जाएगा ना डिस्टेंस, अपॉन टोटल टाइम टेकन 4 माइनस 0, कितना आ गया ये? 8/4। सही कर रहा हूं ना मैं? अरे ठीक है। Yes sir. Yes sir. तो ये जो करा था अभी, जो गंदगी करी थी, क्या था जो भी था मुझे नहीं पता, डिफरेंशिएट करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, अभी कर लेते हैं बात। डिफरेंशिएट जो हम करते हैं, देखो जब हमारा पार्टिकल मूव करता है तो हमने क्या बात करी थी पहली क्लास के अंदर, अगर हमें होल जर्नी की बात करनी है, किसकी? होल जर्नी की, मतलब टाइम निकलता जा रहा है पूरा, मतलब मैं यहाँ से चला, मान लो अलीगढ़ टू दिल्ली चला, अब बीच में मेरी गाड़ी 100 की स्पीड पे भी जाएगी, ट्रैफिक होगा, रुकनी भी पड़ेगी, ट्रैफिक सिग्नल आएगा तब भी रुकनी पड़ेगी, स्लो भी करनी पड़ेगी, और फिर मैं एक्सलेशन देकर और भी तेज कर सकता हूँ, तो मेरी स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो हम बात करते हैं फिर एवरेज स्पीड। अरे भाई तुम दिल्ली से, अलीगढ़ से दिल्ली गए हो, तो तुमने कितना डिस्टेंस, एवरेज कितनी स्पीड से आए ये बताओ। ये मुझे ये मत बताओ कि तुमने बीच में 140 200 पहुंचा दी, मस्टैंग मस्टैंग लेकर निकल गए तुम अपने आराम से। तुमको ये बताना है कि एवरेज स्पीड कितनी थी, कि अगर मैं एक कांस्टेंट स्पीड से अलीगढ़ से चलूं और दिल्ली पहुंच जाऊं, ना मुझे स्पीड बदलनी है, और जितना तुमने ये स्पीड बढ़ाकर घटाकर जितना टाइम लगा है, मुझे उतना ही टाइम लगना चाहिए। समझ में आई मेरी बात? अरे आया? Yes sir. पक्का ना? Yes sir. Yes sir. बट अगर मैंने बोला भाई तू जो है ना 12 बजे से चला और दिल्ली ने तूने 2 बजे पहुंचा दिया, ठीक है, तो मुझे ये बता कि जब 12:30 बज रहे थे उस पॉइंट पे तेरी स्पीड क्या थी? समझ रहे हो ना? तो वो क्या हो जाएगा Yes. हमारा? इंस्टेंटेनियस Instantaneous. स्पीड। क्या हो जाएगा? उस पल Instantaneous. पे स्पीड बताओ, है ना? समझ में आ रहा है ना? ऐसी पढ़ोगे ना, मतलब फिजिक्स एकदम ऐसी हो जाएगी, छोटी छोटी चीज हम देखेंगे बिल्कुल। और यही देखता है, हमको कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट थोड़ी बनना है कि हमने ये भी रट लिया, ये रट लिया, ये रट लिया, पे बेसिक डेफिनेशन पे रहना है और आंसर लेकर आना है, ठीक है गुनगुन? तो अगर मैंने तुमसे बोला कि 12:30 पर बताओ तुम्हारी स्पीड कितनी होगी, तो वो हो जाएगी तुम्हारी इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसका मतलब अगर मैं इस क्वेश्चन पे बोलूं कि t इज इक्वल्स टू 0 पर इंस्टेंटेनियस स्पीड बताओ, तब क्या करेंगे हम? डिफरेंशिएट कर देंगे। Differentiate कर दो. क्यों करेंगे डिफरेंशिएट? उसके बारे में हमें बात करनी है। उसके बारे में तुम लोग मुझे याद दिला देना कि मैंने स्लाइड नहीं छोड़ रखी है, क्योंकि वो मैंने तुम्हें चलो मैं यहां बताता हूं क्यों करेंगे हम डिफरेंशिएट। वो चीज देखो, अगर हम, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, ठीक है ना? दिख रहा है ना तुम्हें सब लोग को? Yes sir. अगर ये डिस्टेंस और ये टाइम, और ये मान लो कोई भी हमारा पाथ है, पार्टिकल ऐसे मूव करा है, डिस्टेंस और टाइम के बीच का ये हमारा ग्राफ बन गया, ठीक है? तो इसके बारे में मुझे वैसे बात करनी है, बट अभी कर लेते हैं तो ठीक है, बता ही देता हूँ। तो अगर मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ से t1 है और ये t2 है, दिस इज x1 एंड दिस इज x2, तो एवरेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा? एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी हमारी?
x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? यस सर। और वैसे इतनी Yes. हल्की आवाज कैसे आ रही है बेटा तुम्हारी? यस सर। बढ़िया भाई ना, थोड़ा जन लगा दम है। तो एवरेज स्पीड हमारी कितनी हो जाएगी? x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। इसको क्या मैं डेल्टा x लिख सकता हूँ और नीचे डेल्टा t लिख सकता हूँ? यस सर। लिख सकते हैं ना? अगर यही डेल्टा x मान लो अभी इतना है और इसको मैं बिल्कुल इतना पास ले आऊं कि तुम्हें ये लगे कि मेरे दोनों हाथ मिल गए हैं, टच हो गए हैं, बट इनके बीच में कुछ थोड़ा सा गैप बाकी है, वो गैप क्या होता है हमारा? dx। dx। और जितने टाइम में dx डिस्टेंस ट्रेवल करा उसको हम क्या बोल देते हैं? dt। देन dx अपॉन dt इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड डेल x बाय डेल t इज द एवरेज स्पीड। क्योंकि यहां पे किसकी बात हो रही है? होल जर्नी की बात हो रही है, मतलब हमने एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लिया है। समझ रहे हो ना? जो हम मतलब महसूस कर सकते हैं, अरे 1 2 3 4 5 6 सेकंड हो गए, हुआ ना महसूस? एक टाइम लगा ना? बट dt टाइम हो गया, और इससे भी कम टाइम। समझ रहे हो ना मेरी बात? उस पॉइंट पे जितना डिस्टेंस ट्रेवल करा उसी को dt, dx डिस्टेंस ट्रेवल करा उसको dt से डिवाइड कर दो, तो हमारा क्या निकल जाएगा? उस जस्ट उस पॉइंट पर स्पीड क्या है, भले से स्पीड इंक्रीज कर रही हो, मतलब मान लो कि t इक्वल्स टू 0 पे 1 मीटर पर सेकंड, t इक्वल्स टू 0 पे 4 मीटर पर सेकंड, वो t इक्वल्स टू 1 पे 4, t इक्वल्स टू 2 पे 10 मीटर पर सेकंड। तो मैंने बोला जस्ट t इक्वल्स टू 2 पर बता, तुमने बोलिए 4, t इक्वल्स टू 2 पे बता 10, t इक्वल्स टू 0 पे चलो 1। तो ये जो हम हर एक सेकंड पे स्पीड डिफाइन कर रहे हैं, स्पीड बढ़ रही है टाइम के साथ, बट हम जो हर सेकंड पे स्पीड डिफाइन कर रहे हैं वो क्या है? हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड। बट अगर मैंने बोल दिया कि ठीक है तेरी t इक्वल्स टू 0 पे 1, 2 पे 4 और t इक्वल्स टू 2 पे 8 है, तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा, वो टोटल डिस्टेंस, और जो भी टाइम लगा है इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए वो टोटल टाइम, इसके से हमें क्या निकलेगा? एवरेज स्पीड। समझ रहे हो ना? बड़ी मेहनत से समझा रहा हूँ, बहुत बोल यस रहा सर। हूँ, आ रहा है यस ना? सर। यस गलती सर। मत करना है ना? आगे स्पीड वाला हमारा चैप्टर खत्म हो गया, मतलब हम समझ चुके हैं, क्वेश्चन भी लगाए। एवरेज स्पीड पे हमने मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो बन सकते थे वो सारे लगाए थे पिछले लेक्चर में, मतलब यस सर। हाँ हम इतना क्वेश्चन लगा रहे हैं कि हमको जो है ना कॉन्सेप्ट्स की दिक्कत नहीं होगी, हर तरीके का सवाल हमारे जहन से निकलता हुआ जा रहा है। अब वो बाकी तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितना ज्यादा क्वेश्चन को अप्रोच करोगे, जितना अप्रोच करोगे उतना बढ़िया। वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी होता क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या बोलते हैं वेलोसिटी को? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ना? फिजिक्स की भाषा में, इंग्लिश की भाषा में क्या बोल देंगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन व्हेन अ पार्टिकल कवर है टोटल डिस्प्लेसमेंट, जितना ही डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है इतने टाइम के अंदर वो वेलोसिटी होगा। वेलोसिटी एक यस। वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा, फलाना फलाना हम जानते हैं। बट अगर कोई तुमसे बोले कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज स्पीड तो हमको समझ में आ गई, बट अगर एवरेज वेलोसिटी के बारे में बोलेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? तब हम बोलेंगे कि मुझे पहले इनिशियल पोजीशन डिफाइन करो। ठीक है भाई, हमारा पार्टिकल यहाँ रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने बोला कि भाई पार्टिकल तेरा t इज इक्वल्स टू 0 पर यहाँ रखा है और t इज इक्वल्स टू t पर तुम्हारा पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनिशियल और फाइनल पोजीशन को एक स्ट्रेट लाइन है, डिस्प्लेसमेंट में निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इनिशियल और फाइनल को एक किससे ज्वाइन करेंगे? एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे, तो हमारा क्या निकल यस जाएगा? सर। डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है तुमने इसको बोल दिया एक्स वेक्टर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो अब एवरेज यस सर। स्पीड, एवरेज वेलोसिटी की अगर हम बात करेंगे ना, तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा यहां पर कितना है? x है ना, x वेक्टर। x तो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन हमको इस सिंबल से पता लग जाता है कि राइट डायरेक्शन में। टोटल टाइम यस कितना सर। हुआ? t माइनस 0 t। समझ में आ गया? ये हमारा क्या बन यस जाएगा? सर।
एवरेज वेलोसिटी। बट अगर किसी ने बोल दिया कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करो, भाई पार्टिकल जब यहां से लेके यहां तक गया तो एक इंस्टेंट पे यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, इधर भी होगा। अरे होगा, यस मानते सर। हो? ऐसा तो नहीं है कि मैंने बोला हो कहीं पर कि कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, मैंने नहीं बोला ना। इसका मतलब इस जर्नी में पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ भी सकती। इस डायरेक्ट वेलोसिटी का मतलब क्या है? मतलब वेलोसिटी का मतलब है मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन, दोनों चीजें होंगी। है तो मतलब एक स्पीड और डायरेक्शन। अगर एक स्पीड को हम डायरेक्शन दे दें तो वो वेलोसिटी बन जाती है ना। तो मतलब यहां पर इसका कुछ ना कुछ स्पीड रहा होगा और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होगा, तो बन जाएगा हमारा वेलोसिटी। तो मैंने ये तो नहीं बोला कि कांस्टेंट से मूव कर रहा है। मान लो कि अगर यहाँ पर स्पीड वेलोसिटी v1 थी, यहाँ v2, इधर v3, इधर v4, इधर v5, v6, v7, मतलब हर सेकंड पे वेलोसिटी चेंज हो रही है। अरे हो रही है, हो रही है ना। यस सर। तो यस अगर मैंने बोल दिया कि t इज इक्वल्स टू, यहाँ मान लो t1 है, t इज इक्वल्स टू t1 पर क्या वेलोसिटी है, तो वो कौन सी वेलोसिटी हो जाएगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बात समझ में आ रही है गुनगुन तुम्हें भी? यस सर। हाँ भी गुनगुन, सो गई क्या क्लास में बैठे बैठे? पता नहीं कहाँ चली गई। ठीक है ओवैस, तुमको समझ में आ गया ना यस सर। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यार इंस्टेंट क्या होता है? इंस्टेंट होता है एक पल, समझ गए ना। मतलब एक पल, एक स्नैप, फिंगर की स्नैप, इससे भी बहुत कम टाइम। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगा? अगर एक छोटा टाइम है हमारे पास dt, और उस dt टाइम में इसने dx वेक्टर डिस्प्लेसमेंट कवर करा, तो वो हमारा क्या बन जाएगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझ रहे हो ना? बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, चलो इस पर एक क्वेश्चन करते हैं फिर। मुझे बताओ x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 10, ये क्या है? x क्या है? पोजीशन, बोले तो डिस्प्लेसमेंट। और t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 4 तक पार्टिकल मूव करा, तो एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? चलो एवरेज वेलोसिटी बतानी है। कैसे बताएंगे? क्या होता है हमारी डेफिनेशन एवरेज वेलोसिटी की? जो चीज पूछी है पता होनी चाहिए ना एवरेज वेलोसिटी क्या टोटल होती है। डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो इसका मतलब हमको क्या बनाना पड़ेगा? पहले इसका पाथ देखना होगा ना। पाथ देखते हैं इसका यार। t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल की पोजीशन क्या है भाई? 0 पुट करा हमने, 10 आ गया। 10। t इज इक्वल टू 4 पर पार्टिकल की पोजीशन क्या हो गई? 2 ना। यस सर। चलो t इज इक्वल टू 2 पे, इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 ये रहा, ये है तुम्हारा x इज इक्वल टू 10 एंड दिस इज x इज इक्वल टू 4। मतलब t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल इधर है तुम्हारा, और t इज इक्वल टू 4 पर पार्टिकल यहाँ है, मतलब इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेफ्ट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? अगर एवरेज वेलोसिटी बतानी है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा? बताओ भाई। 10। 8 हुआ ना। क्यों? यस सर। ये इनिशियल पोजीशन है, ये क्या है? फाइनल पोजीशन। और इनिशियल और फाइनल को मीट करने वाली ये लाइन क्या है? स्ट्रेट लाइन। तो यही तो डिस्प्लेसमेंट होगा। यस सर। 8, टोटल टाइम कितना लिया? 4, तो मतलब 2 मीटर पर सेकंड। यही सेम क्वेश्चन में हमने पिछले जो हमने जब एवरेज स्पीड की बात करी थी, तो हमने क्या निकाला था? वहां एवरेज स्पीड निकाली थी, सेम इक्वेशन ली थी। जब x को हमने बोला था कि ये डिस्टेंस है, वैसे तो ये पोजीशन बताता है, मतलब x इज इक्वल टू, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो ये x इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 0 पे कहाँ है, t इज इक्वल टू 1 पर कहाँ है, t इज इक्वल टू 4 पर कहाँ है, ये हमको पोजीशन बताता है। तो अगर हमने यहाँ पर, अगर अब ये मैंने बोला है 2 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब ये अगर हम वेलोसिटी बोल रहे हैं तो एक डायरेक्शन भी तो देना पड़ेगा। ले दे दिया हमने डायरेक्शन, लेफ्ट। बात हो गई कंप्लीट हमारी? अरे हो गई। यस सर। अगर हम यहाँ यस बोल सर। दे के माइनस एक्स डायरेक्शन, तब भी लिख सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं हम तो यस डायरेक्शन। सर। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी निकल गई। अब मैं तुमसे बोल दूं बच्चा कि t इज इक्वल टू 4 पर
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी है? कितना क्या? t इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस 4 पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी? तब हम क्या करेंगे? अरे भाई हमको t इज इक्वल टू 4 पर ही देखना होगा, तो t इज इक्वल टू 4 पे कैसे देखेंगे? डिफरेंशिएशन की मदद से। तब हम क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तब dx बाई dt हमारा क्या बन जाएगा? 2t माइनस 6। अब t इक्वल, ये क्या है हमारा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, वेलोसिटी की इक्वेशन है। अब हम इसमें जो भी टाइम डालेंगे तो हमें उस टाइम पर वेलोसिटी मिल जाएगी। मतलब t इक्वल टू 0 पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? -6 मीटर पर सेकेंड। यस सर। ऐसी t इक्वल टू 4 पर अगर हम बात करें तब कितनी होगी इसकी वेलोसिटी? 2। हाँ, तब हो जाएगी इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। चलो ठीक है। अगर अब हम बात करें, देखो यहाँ पर वैसे इसमें एक गलती है, तुमने नोटिस करी वो गलती क्या है? माइनस साइन। हाँ, क्यों माइनस साइन? चलो मैंने लगा दिया, वो तो हमें दिख रहा है कि नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, बट अगर हम फॉर्मूला भी ढंग से अप्लाई करेंगे तो भी आ जाएगा। यस सर, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल फाइनल करना है। माइनस इनिशियल, बहुत बढ़िया बात। फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल 4 माइनस 10, समझ में आ गया ना? 4 Yes, sir. माइनस 10 डिवाइडेड बाय 4, तो खुद ब खुद -2 आ जाएगा। ठीक है, यस सर। चलो सर वो 2 है, 2 माइनस 8 10 होगा। पोजीशन 2 2। सॉरी, x इज इक्वल्स टू 2 है ना ये? हाँ, दिक्कत हो गया। 2 माइनस 10, t इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 4, मैंने गलती से लिख दिया वो जल्दी में। चलो यहाँ तक हमारी बात हो गई। एक फॉर्मूला तुम लोगों ने पढ़ा होगा एवरेज वेलोसिटी निकालने का, वो क्या होता है? पढ़ा है कभी? u प्लस वी बाई 2 यस सर। पढ़ा होगा ना? यस कभी सर। सोचा वो वी कैसा आ एवरेज जाता है? अपॉन 2। हाँ वी एवरेज मतलब वेलोसिटी एवरेज। हाँ, u प्लस वी बाई 2 मतलब इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 ना? तो वो हम कब यस अप्लाई सर। कर सकते हैं? उसकी एक कंडीशन होती है। अगर हम बात करेंगे ना किसकी, एवरेज वेलोसिटी की, तो उसमें एक फॉर्मूला निकल के आता है u प्लस वी बाय 2, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। ये फॉर्मूला तब अप्लाई है जब अच्छा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। अगर एक्सेलरेशन बढ़ रहा है घट रहा है तब हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है ना? एक एक चीज तुम्हारे सामने रहे तो अच्छा है। चलो यहां निकल के आती है हमारी बात, एवरेज वेलोसिटी निकालो। इतनी देर से हम लोग निकाल रहे हैं, अब तुम लोग निकाल लो। गुनगुन आवाज आ रही है? तुम्हारा म्यूट हो तुम? यस सर, आ रही है। कहीं चले गए थे? मैं इतनी देर से बुला रहा था तुम्हें, कहाँ गए थे भाई? सर वो माइक अनम्यूट नहीं हो रहा था, नेटवर्क इशू हो रहा है। अच्छा अच्छा, ये निकाल लोगे गुनगुन? हो जाएगा ये सवाल? यस सर, पहले क्या ही स्किप dx कर। बाई dt करेंगे? क्या क्या करेंगे? एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो क्या करा जाएगा? हाँ भाई, फॉर्मूला लगाएंगे। यस सर, टी डेफ की वैल्यू पुट करें। यस सर। मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। 6 आता है। तो t इज इक्वल्स टू 0 है ना? t इज इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल की पोजीशन क्या है? 10 ना? सर 10। एंड t इज इक्वल्स टू 4 पर कितनी हो? 2 है ना? सॉरी 4 तो पिछले क्वेश्चन में था। t इज इक्वल्स टू 2 पे कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ? 4 प्लस 8 सर प्लस 10 22। कितना? 22। 22। 22। चलो अब हमसे पूछा गया है एवरेज वेलोसिटी। 6 आ जाएगा सर। एवरेज वेलोसिटी मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल इनिशियल। पोजीशन अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ठीक है, फाइनल कितना है? 22 ना? -10 अपॉन
2 माइनस 0 कितना आ जाएगा? 12/2 ना। Yes, sir. 6. चलो ठीक है ना, ये सही करा है भाई मैंने। तुम मेरे मास्टर हो, गुरु। अच्छा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब निकालेंगे तब क्या करेंगे? तब हमको एक छोटे टाइम पे देखना होगा, एक छोटे टाइम पर देखना होगा। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? डिफरेंशिएट करना चाहिए। Differentiate. तब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारी dx/dt हो जाएगा, जो कि हो जाएगा हमारा 2t + 4। अब इसमें टाइम की जो भी वैल्यू पुट करेंगे हमें उस इंस्टेंट में मिल जाएगा। मतलब t = 0 पर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी? 4 मीटर पर सेकेंड, और t = 1 पे 6 मीटर पर सेकेंड। अब हमसे क्या पूछा है? t = 2 पे, मतलब 2 × 2 + 4, 4 + 4 8 मीटर पर सेकेंड। अरे ठीक है। यस सर। चलो, थोड़ा सा ट्विस्ट आने वाला है, अब आ सकता है शायद, पता नहीं मेरे को भी। x = -t² + 4t + 10। चलो एवरेज वेलोसिटी बताओ। पहले एवरेज वेलोसिटी के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? पोजीशन। चलो बताओ, t = 0 पर x इनिशियल कितना है हमारा? 10, एंड t = 3 पर x फाइनल कितना है? बताओ भाई, कैलकुलेट करके जल्दी से। थर्टीन। 13। यस सर। पक्का ना? ठीक है भाई, भरोसा कर लिया वैस पर। तो हमारी एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? फाइनल माइनस इनिशियल, 13 - 10 / 3, 13/3। अगर ये x फाइनल 13 है, ठीक है, सही 13 बताया। - 10 3 होगा। क्या? 3/3 = 1 आएगा सर। सॉरी, 13 - 0 थोड़ी है, ये 10 है। मैं भी क्या कर रहा हूँ, बच्चों वाली हरकतें। 13 - 10 3 होगा ना। 3/3 1 मीटर पर सेकेंड। यार इजी था। चलो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे फिर हम? एवरेज स्पीड में भी क्या करेंगे हम, बताओ? सर वही हो जाएगा। अच्छा, वही करेंगे। इसका मतलब 13 - 10 / 3 विच इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। यही आएगी स्पीड भी, एवरेज स्पीड भी। नहीं सर। हाँ, अरे मतलब फॉर्मूला लगाओ ना। क्या था फॉर्मूला? टोटल डिस्टेंस होगा हाँ, टोटल डिस्टेंस। मतलब t = 0 पे 23/3। 10 पे था, t = 3 पे पार्टिकल 13 पे, x = 13 पे आ गया। मतलब 10 से 13 3 मीटर चला। 3 मीटर डिवाइड बाय टोटल टाइम। क्या गलत कर रहे हैं क्या हम ये? हाँ, अरे डर क्यों रहे? बोल दो यार, गलत कर रहे हैं क्या? मतलब पढ़ा तो हमने यही है। यस सर। सही है। सर टोटल डिस्टेंस ट्रैवल होगा ना। हाँ, तो टोटल डिस्टेंस क्या है? पार्टिकल की फाइनल और इनिशियल पोजीशन को माइनस करा, तो ये टोटल डिस्टेंस है? नहीं नहीं है। सर, डिस्प्लेसमेंट है। देखो, पूछो ये क्यों नहीं है, उसके लिए हमको भी बात करनी है। आगे एक स्लाइड खाली है क्या? चलो अच्छी बात है, खाली है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि हमको जो है ना यार, एक इसमें बता, यही पर क्वेश्चन फंसाते हैं। जब मैं तुम्हारी जगह था, अब मैं भी पढ़ता था, तो मैं भी एकदम से अचानक से शॉक हो गया था, अरे ये कैसे हो गया। करते क्या है ना, जैसे कि t = 0 पे पार्टिकल 10 पर है, इसको हमने मान लिया x = 10, दिस इज t = 0। और t = 3 पर पार्टिकल x = 13 पर है। चलो देखते हैं, t = 3 पर x = 13 है। हो सकता है एवरेज स्पीड ये सही हो सकता है ये गलत हो। उसके लिए हमको चेक करना पड़ेगा। होगा क्या, मान लो x = 0 है यहाँ पर। हमने एक बात करी थी अभी सबसे स्टार्टिंग में कि डिस्टेंस हमेशा बढ़ता है अगर पार्टिकल इधर जाए, इधर जाए, इधर जाए।
जहां भी मूव करे डिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब अगर पार्टिकल यहां से मूव करके इधर गया x और वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गया तो डिस्टेंस हो गया 2x, फिर गया 3x, वापस आया 4x, सही है ना। बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, अगर इनिशियल पोजीशन पे चाहे जितना भी 4x x एक बार 1 2 3 4 और फिर वापस आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होना है, पता है हमको। यहाँ पर होगा क्या, हमको पार्टिकल को एनालाइज करना पड़ेगा कि यार इधर 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 कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि पार्टिकल गया और हो सकता है कि बीच में कहीं रुक गया हो, वापस थोड़ा सा डिस्टेंस मूव कर गया हो, कुछ ऐसा मसला हुआ हो। देखते हैं, मेरे को भी नहीं पता इसके अंदर, बट ट्राई करते हैं। इक्वेशन हमारी क्या है, -t² + 4t + 10। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हैं इसकी, मतलब हमको पता लगना चाहिए कि किस टाइम पे क्या वेलोसिटी है। तो ये हो जाएगा -2t + 4। अब मैं चाहता हूं कि ये बताओ कि पार्टिकल की ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमको क्या देती है, हर एक टाइम पर वेलोसिटी। टी अगर ये t = 0 है तो 1 2 3 4 5 6 7 पे क्या वेलोसिटी होगी, समझ रहे हो ना। अगर t = 1.5 भी डाल दूंगा तो 1.5 सेकंड पे क्या होगी हमको मिल जाएगा। तो मुझको चाहिए कि यार पार्टिकल की जो v इंस्टेंटेनियस है, अरे भाई ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ये जीरो कहाँ होगी, ये फाइंड करना है। मैं पूरी बात करूंगा कि हम ये फाइंड क्यों कर रहे हैं, पर पहले फाइंड करते हैं। इसका मतलब -2t + 4, जीरो किधर होगा, 2t = 4 एंड t = 2 सेकेंड। इसका मतलब t = 0 यहाँ था, मान लो t = 1 इधर है और t = 2 यहाँ पर है, ये पॉइंट पर। इस पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई 0। इसका मतलब क्या हुआ, आवाज आ रही है सबको मेरी, उवैश प्रशांत गुनगुन निदा। यस। पार्टिकल की वेलोसिटी 0 का मतलब क्या हुआ। अरे यार हम एक एग्जाम्पल पढ़ते थे 9th क्या क्लास के मतलब है अंदर। सर, हाँ क्या, इसका ये मतलब है कि सर बॉडी जो है कहीं टर्न की है। टर्न करी है, मतलब जब हम बॉल को ऊपर फेंकते थे तो वेलोसिटी क्या होता था, घटता था और बिल्कुल फाइनल जब बिल्कुल टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंच जाती थी फाइनल, वहां पर वेलोसिटी पार्टिकल की कितनी हो जाती थी, 0। अरे होती थी, 9th क्लास में पढ़ा होगा ना, यस सर। फ्री फॉल मोशन कहते हैं इसे, फ्री फॉल बॉडी का मोशन। तो जब पार्टिकल की टॉप मोस्ट पे वेलोसिटी 0 हो जाती थी उसके बाद पार्टिकल कहाँ आने लगता था, बॉल डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने लगती थी। अरे आती थी भाई या नहीं आती थी, यस सर। आती थी। तो अगर यहाँ पे वेलोसिटी 0 हुई है इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, समझ रहे हो ना, टर्न करा कुछ इधर गया, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। तो तुम लोग मुझे बताओ किसकी कॉल आ रही है। हेलो, हाँ मैं इधर आया था, मैं इधर ललित भाई के पास आता हूँ, एक सेकंड करता हूँ थोड़ी देर में कॉल आपको। ठीक 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 ठीक, अस्सलाम वालेकुम। तो चलो मुझे बताओ पार्टिकल का मोशन एनालाइज करो। वेलोसिटी 0 हुई तो पार्टिकल क्या हुआ, टर्न हुआ क्या, कैसे हुआ क्या हुआ मुझे बताओ। आवाज आ रही है भाई सबको मेरी। यस सर। ओ वैसे यार तुम्हारा माइक बड़ा अजीब सी आवाज कर रहा है, क्या दिक्कत हो गई माइक में। गुनगुन जी कहाँ खो गई हैं आप आज। लक्ष्मीना कुमारी जी, ये तो मैंने पहली बार देखी है। निदा सिद्दीकी तो आती रहती हैं, प्रशांत भी लड़का आता है। गुनगुन, सर वीडियो शॉर्ट दिखाई दे रहा है। क्या क्या, वीडियो शॉर्ट दिखाई दे रहा है। वीडियो स्टार्ट, नहीं शॉर्ट, छोटा। वीडियो, अच्छा ये मतलब पिक्चर छोटी नजर आ रही है आपको। यस सर।
क्लियर है सर सब। पक्का क्लियर है ना? हाँ यार, मतलब वो तो बिल्कुल यस सर। स्क्रीन पर फिट है, इससे ज़्यादा तो बड़ी हो ही नहीं सकती। लक्ष्मी जी, आप थोड़ा बड़ी स्क्रीन पर ट्राई करिए, हो सकता है सही से दिख जाए। अब मेरे हाथ में नहीं है ना ये यार, ये तो मतलब सिस्टम की तरफ से ही आता है इतनी बड़ी, क्योंकि बोर्ड ही इतना है ना जितना आ रहा है अभी। अरे मम्मी मेरे मुंह में कुछ मत। ठीक है, तो क्या करेंगे अब हम? t इज इक्वल टू 2 पर पार्टिकल की पोजीशन तो चेक कर लें क्या होगी। यस सर। चलो पोजीशन चेक करो, क्या होगी पार्टिकल की पोजीशन। x2 बताओ, बताओ भाई। अरे 14 आ रहा है। कितना? 14 पक्का? यस सर। सही है। इसका मतलब यार 10 यहाँ है, 13 यहाँ है, और मैंने t इज इक्वल टू 2 इधर ले लिया, मतलब ये गलत है। 10 और 13 के बीच में t इज इक्वल टू 2 कैसे हो सकता है? अरे हाँ, यस सर। तो मतलब t इज इक्वल टू 2 क्या होगा यहाँ ना, x इज इक्वल टू 14। समझे या नहीं समझे मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? गलतियां कर करके दिखा रहा हूं मैं तुम्हें। इसका मतलब मैंने क्या करा, मैंने तुमको t इज इक्वल टू 2 यहाँ दिखाया, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 इधर है, 3 इधर है, इस वजह से, ताकि तुमको कभी ऐसी मिस्टेक ना कर दो। आज मुझसे ऐसी मिस्टेक हो गई थी, अरे यार t इज इक्वल टू 2 तो यहाँ हो जाएगा, मतलब पोजीशन, पार्टिकल की पोजीशन कहीं यहीं होगी, फिर मैंने पोजीशन निकाली, वो x इज इक्वल टू 14 पहुंच गया, तो कन्फ्यूजन जनरेट हो गई थी। मैंने सोचा तुमको भी उसी तरीके से समझाऊं, ताकि कभी ऐसी मिस्टेक ना करो। इसका मतलब क्या हुआ, t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल x इज इक्वल टू 10 पर था, समझते हैं अच्छे से। अब पार्टिकल ने चलना शुरू करा, जब सी ही t इज इक्वल टू 1 पे कहीं भी पहुंचा होगा इस डायरेक्शन में, इधर पार्टिकल होगा हमारा, यहां पहुंचा, फिर t इज इक्वल टू 2 पे हमारा पार्टिकल इस डायरेक्शन में इस पॉइंट पर आ गया। अब क्या हुआ, ये पॉइंट है जहां पर वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब पार्टिकल टर्न करा, तभी तो t इज इक्वल टू 3 पे यहां पहुंचा, क्योंकि अगर पार्टिकल आगे मूव करता तो t इज इक्वल टू 3 पे यहां होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है। अगर पार्टिकल रेस्ट पे रहता, मतलब यहीं पर, और पार्टिकल टाइम बढ़ता जा रहा है, पार्टिकल की पोजीशन वही है, मतलब t इज इक्वल टू 2 पर भी यहीं रहता और t इज इक्वल टू 3 पर भी यहीं रहता, तो मतलब पार्टिकल x इज इक्वल टू 14 पर आया और रुक गया। बट ऐसा नहीं हुआ, हुआ क्या, पार्टिकल की पोजीशन पीछे आ गई, इसका मतलब क्या हुआ, पार्टिकल आगे गया, आगे गया, फिर मुड़ा, और फिर पीछे आके यहाँ रुक गया। समझ में आया? यस सर। इस तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा, 10 से पहले गया 14 पर 4 मीटर, और 14 से वापस आया 13 पर 1 मीटर, तो टोटल कितना कवर करा, 5 5 मीटर। मीटर। तो हमारा फॉर्मूला क्या था एवरेज स्पीड निकालने का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो टोटल डिस्टेंस इसने कवर करा है 5 मीटर, और टाइम तो 3 सेकंड ही लगेगा। ये हो गई हमारी एवरेज स्पीड। अरे समझ में आया है नहीं आया यार, फाइनल बता दो। यस सर। पक्का ना गुनगुन, आया? यस सर, आ गया। पक्का ना? देखो मुझे अच्छा फील कराने के लिए नहीं, खुद को अच्छा फील कराना, तुम नहीं आया हो तो बोलो, दोबारा समझा दूंगा अभी इसी वक्त, जल्दी, जिसे नहीं आया वो बोल दे। यस सर, आ गया। पक्का? हाँ आगे नेक्स्ट ट्राई कर लेंगे भाई, ठीक है फिर करके दिखाइए। आ गया है ना आपको? हाँ भाई उवैस मियाँ, आ गया, करके दिखाओ। अगर मतलब t इक्वल्स टू 0 पे, t इक्वल्स टू 2 पर, तो पहले एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, फिर हमको बताना है वेलोसिटी 0 किधर हुआ है, और t इक्वल्स टू 2 पे ये v बताना है। इसका मतलब ये v कौन सा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है ना? क्लियर है?
चलिए करके बताइए, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। निदा सिद्दीकी, आपको माइक वाइक का कुछ ग्लिच है, क्या दिक्कत आ रही है बेटा? सब ठीक है ना? सर अभी जब मैंने ज्वाइन किया तो ठीक है, उससे पहले वो वीडियो ब्लर थी और आवाज भी ठीक नहीं थी। अब ठीक है ना? जी अब ठीक है। चलो, तो एवरेज वेलोसिटी निकालो। निदा, निकाल लोगे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड? हाँ जी। सर ये क्वेश्चन करना है ना? हाँ बिल्कुल बेटा, यही क्वेश्चन करना है आपको, करिए जल्दी से। ओके। 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकाल के बताओ। वेलोसिटी निकाल लो जल्दी से, फिर स्पीड में थोड़ा दिमाग मारते रहना। यस सर 5 आ रही है। चलो ठीक है, देख लेंगे। अभी मैंने तो मतलब मुझे ऐसा आंसर याद नहीं रहते। ओएस मियाँ हो रहा है? यस सर। वेलोसिटी निकल गई होगी, एवरेज स्पीड निकल गई? वेलोसिटी सर निकल स्पीड, गई, स्पीड स्पीड, हाँ स्पीड निकल। निकालो यार। वेलोसिटी निकाल के क्या करोगे, वो तो आसान है। खतरा तो थोड़ा सा स्पीड में आता है। v इक्वल्स टू 0 भी पता लग जाएगा इजीली, t इक्वल्स टू 2 पे v पता लग जाएगा आसानी से। एवरेज स्पीड बताओ। अरे कितना वक्त लगेगा, पूरा 1 घंटा एक क्वेश्चन में लग जाएगा क्या? ऐसे तो बीटेक का पेपर कैसे करेगा भाई? रणजी गुनवन शर्मा, आंसर नहीं आया आपका? सर हमें नहीं आ रहा है। आपको नहीं आ रहा है लक्ष्मीना जी? नहीं। कोई बात नहीं है, दोबारा हम बात कर लेंगे थोड़ा सा। 1 सेकंड बस, ज़रा मैं इन 2-3 से कर लूँ, फिर हमको अच्छे से बताएंगे सर मतलब। स्पीड नहीं आ रही। क्या? स्पीड नहीं आ रही। नहीं निकल में आ रहा ना? अब लक्ष्मीना जी आप अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ से यस आपका शुरू होगा। एक एक वर्ड ध्यान से सुनना। सबसे पहले मुझे लक्ष्मीना जी आपसे सवाल है, खाली मुझे इतना बता दीजिए, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता क्या है, डेफिनेशन क्या बोलती है? पढ़ा आपने पिछले क्लास लेक्चर देखा था बेटा? नहीं। अब नहीं देखा तो यार फिर तो दिक्कत आएगी, फिर नहीं कह सर सकते। देख लेंगे। हाँ देखोगे तो आ जाएगी, फिर भी मैं समझा देता हूँ। एवरेज स्पीड होता है जितना भी टोटल डिस्टेंस एक बॉडी ट्रैवल करती है, और उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए जितना भी टोटल टाइम लगता है उसका रेशियो। यहाँ तक बात क्लियर है लक्ष्मीना? लक्ष्मीना नाम है ना यस। बेटा तुम्हारा? यस सर। लक्ष्मी बोल सकते हैं, आसानी रहेगी, यस लक्ष्मी। सर। ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी की जब हम बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है अगर एक बॉडी इनिशियल पॉइंट से ट्रैवल करी और कोई भी पाथ उसने फॉलो करा, हमको उससे मतलब नहीं है, फाइनल पोजीशन पे जाके पहुंच गई, मतलब यहाँ से मूव करी
और कोई भी पाथ उसने अगर कैसे भी कुछ भी फॉलो करा और यहाँ इस पॉइंट पर पहुंच गई, तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से मीट कर देते हैं, तो जो स्ट्रेट लाइन होती है उसकी लेंथ होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे जो डायरेक्शन होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। तो जितना भी टोटल टाइम लगा इसको कोई भी पाथ फॉलो करे, बट यहां से यहां तक पहुंचने में ये जो टोटल डिस्टेंस है और जो भी टोटल टाइम लगा उस पाथ को फॉलो करने में, तो वो हो जाता है टोटल डिस्प्लेसमेंट। यहां लिख देते हैं अपॉन टोटल टाइम टेकन। जिससे हमारा एवरेज वेलोसिटी निकल जाता है। इन्हीं दो की हम बात करेंगे अभी, उसके बाद जब इन दोनों क्वेश्चन पे हमारी बात आएगी तो उस क्वेश्चन पर बात करेंगे। यहां तक तो ठीक है लक्ष्मी, क्लियर होगा तुम्हें जितना भी मैंने बोला? अब यस सर। एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। अब हमको ये इक्वेशन दे रहा है कि x इज इक्वल्स टू 8t² माइनस 16t प्लस 5। ये x क्या है? हमारा पोजीशन बताता है कि पार्टिकल किस टाइम पर कहां पर प्रेजेंट होगा। तो अगर मैं बोलूं t इज इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल कहां होगा, तो इस पॉइंट के अंदर हम t इज इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, ये 0 x की वैल्यू 5 आ गई। मतलब t इज इक्वल्स टू 0 पर x पोजीशन 5 होगी, एंड देन t इज इक्वल्स टू 2 पर x की पोजीशन क्या होगी? 4 8 जो 32 माइनस 16 32 5 होगी, क्या होगा? 5 ही होगी। सही कर रहा हूं ना मैं? यस सर। हाँ ठीक है। अरे हाँ, अब इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया कि t इज इक्वल्स टू 2 पर भी पार्टिकल की पोजीशन 5 है। इसका मतलब क्या हुआ कि t इज इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल मान लो अगर इस पॉइंट पर था, वो कहीं पर भी ट्रैवल करा पूरे स्पेस के अंदर, और जैसे ही t इज इक्वल्स टू 2 हुआ पार्टिकल फिर उसी पॉइंट पर वापस आ गया। मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। और जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होते हैं तो दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? 0। जब दो पॉइंट सेम होंगे तो दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? 0 ना। अरे ठीक है लक्ष्मी, गुनगुन तुम्हें तो पता ही है। लक्ष्मी सही है ना? आवाज नहीं आ रही बेटा तुम्हारी। तो जब हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम। क्योंकि फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन माइनस कर देंगे तो हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा, जो कि हो जाएगा 5 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 0। तो ये तो हमारी एवरेज वेलोसिटी आ गई। इसके अंदर तो हमें कोई मसला नहीं है, ठीक है? यस सर। चलो एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड में हमको क्या एनालाइज करना होता है? पाथ। यस। इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 0 अगर हमारा यहाँ है और मान लेते हैं ये x इज इक्वल्स टू 5 है एट t इज इक्वल्स टू 0। अब पार्टिकल कि हमको इस वेलोसिटी बताओ भाई। यहाँ पर वेलोसिटी का अगर हम निकालें dx बाई dt क्या होगा? 16t माइनस 16 ना। अरे होगा? यस। चलो मतलब हमारी वेलोसिटी जो होगी वो होगी 16t माइनस 16। ठीक है। अब इसके अंदर मैं पहले पुट करता हूं t इज इक्वल्स टू 0, जिससे हमको क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी जो 0 पर होगी, इनिशियल वेलोसिटी मिल जाएगी t इज इक्वल्स टू 0 पे। अरे मिलेगी? जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही यार मुझे। ओवेस वो हो Yes, जाएगी sir. हमारी माइनस 16 मीटर पर Yes, सेकेंड। इसका मतलब पार्टिकल कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्लियर है? यस सर। हाँ,
-16 का मतलब उल्टी तरफ मूव कर रहा है, इधर पॉजिटिव लेते हैं हम, इधर माइनस लेते हैं, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और मूव कर कर इसका मतलब पार्टिकल जब t इज इक्वल टू 2 पर यहाँ वापस आ गया है, इसका मतलब पार्टिकल यहाँ था, यहाँ मूव करके कहीं पहुंचा होगा। मैं नहीं कह रहा x इज इक्वल टू 0 क्योंकि मुझे भी पता नहीं है, वो हम निकालेंगे। किसी पॉइंट पर पहुंचा होगा और फिर वापस आ गया। तो हमको ये पता करना है कि पहले कि पार्टिकल की वेलोसिटी 0 किस पॉइंट पर हुई, क्योंकि वही पॉइंट क्या होगा हमारा टर्निंग पॉइंट। तो मैंने पार्टिकल की वेलोसिटी 0 कहाँ हुई, इसका मतलब मैंने v को 0 कर दिया। ये v ही तो है हमारा, इसको मैंने 0 पुट कर दिया, जिससे हमारा टाइम आ गया 1 सेकेंड। ये समझ में आ रहा है? 16 डिवाइडेड बाय 16 1 सेकेंड आएगा। यस सर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल 1 सेकेंड पर जब t इक्वल टू 1 हुआ तो पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो गई। तो पार्टिकल 1 सेकेंड पर कहाँ था, x1 क्या है वही निकालते हैं। x इज इक्वल टू 8t² माइनस 16t प्लस 5। तो x इज इक्वल टू 1 पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है, -3 आ जाएगा सर। t इज इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी 0 है, तो पोजीशन क्या होगा, कितना आया है -3। यस चलो सर। ठीक है, -3 का मतलब ये 1 ये 2 ये 3, मतलब पार्टिकल यहां पहुंच गया, हाँ 0 से उधर डायरेक्शन में, समझ रहे हो ना। यहां Yes. से पार्टिकल ने यू टर्न मारा, क्या मारा, यू टर्न, और यू टर्न मारकर वापस अपनी पोजीशन पर आ गया। समझ में आया? तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 5 + 3 8, और 8 ही वापस आने में लगेंगे 16। 16 डिवाइडेड बाय 2 8 आएगा। हाँ, तो एवरेज स्पीड हमारी हो गई, 8 मीटर पर टोटल डिस्टेंस बोले तो 16 डिवाइडेड बाय 2, 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सेकंड। यस सर। Yes. अब ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो दिक्कत तो नहीं होगी। नो सर। No. चलो बढ़िया है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अब आवाज आ रही है, अब तो आ रही होगी। हेलो, यस सर। सर। चलो ठीक है। तो एवरेज स्पीड हमारी निकल कर आ गई। अब ऐसे क्वेश्चन आएगा तो कभी गलती मत करना यार, है ना, क्योंकि जो चीज हम पढ़ चुके हैं फिर हमको वो लगना चाहिए। मेरा मतलब जब मैं पढ़ाई करता था तो मैंने एक स्कूल बनाया था, मेरे भाई का भी यही स्कूल था, जब वो भी कर रहे थे इंजीनियरिंग से पहले तैयारी कर रहे थे, कि जो पढ़ लिया है वो मुझसे सॉल्व होगा, जिसको बोलते हैं हम एक्यूरेसी, बोलते हैं ना। मतलब मैंने जो पढ़ लिया है वो मैं करके आऊंगा पेपर के अंदर, जो नहीं पढ़ा है वो नहीं करूंगा। जितना मुझे पढ़ा है, जितना मैंने आता है, मतलब मैंने अगर मुझसे किसी ने बोल दिया कि ठीक है भाई तेरा काइनेमेटिक्स का चैप्टर खत्म, अगर मैं अपने दिल से बोल रहा हूँ कि मेरा काइनेमेटिक्स का चैप्टर खत्म, तो इसका मतलब ये है कि जब मेरे सामने सवाल आएगा, भले से वो बीटेक का, जेई मेंस का कोई भी सवाल हो, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। खत्म का मतलब तो यही होता है ना, अरे होता है। यस सर। हाँ, तो यही स्ट्रेटेजी बनाना, इतने क्वेश्चन लगा लेना, इतने क्वेश्चन, इतना कॉन्फिडेंस क्वेश्चन लगाने से कॉन्फिडेंस आता है, तो खुद के अंदर इतना कॉन्फिडेंस डेवलप कर लेना कि मुझसे बोल दे कि यार मेरा काइनेमेटिक्स खत्म, तो चैप्टर क्लोज, अब ला भाई कोई सा भी क्वेश्चन उठा ला, मैं सॉल्व कर दूंगा। मेरा लेवल अगर तेरा लेवल जेई मेंस तक का है तो मैं जेई मेंस तक के सारे सवाल सॉल्व कर दूंगा। अगर मैं पेपर में बैठ गया और काइनेमेटिक्स से सवाल आया तो मैं उसे छोड़कर नहीं आऊंगा, मुझसे वो गलत हो ही नहीं सकता। तो ये चीज़ अपने उसमें दिमाग में बैठा लेना। तो कोई भी क्वेश्चन लगाओ, जितनी चाहे इतनी प्रैक्टिस करो, एक्यूरेसी आनी चाहिए अच्छे से। तो ये जो सवाल है
क्योंकि क्योंकि पहला सवाल तुम कर चुके थे, ये वाला, बट तुमसे ये हो जाना चाहिए था, क्योंकि मुश्किल तो नहीं था। मुश्किल नहीं है ना, आसान ही है, बट सर थोड़ा सा वो है, मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि कॉम्प्लिकेशन, कि कहाँ जीरो, कहाँ क्या, कहाँ ये वो सब। तो वो तुम लेक्चर देखोगे, दोबारा ट्राई करना है, क्वेश्चन दोबारा ट्राई करने के हैं, ठीक है। बात करते हैं हम एक्सेलरेशन पर। क्या होता है एक्सेलरेशन, कोई बताओ, पढ़ा तो है ही यार 9th 9th में, हाँ। ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जैसे ही वेलोसिटी का चेंज होगा तो एक्सेलरेशन है बॉडी में। वेलोसिटी कांस्टेंट या वेलोसिटी जीरो, दो चीज है। वेलोसिटी कांस्टेंट, कोई भी एक वेलोसिटी है उसी पे चल रही है, या फिर वेलोसिटी जीरो, तो एक्सेलरेशन नहीं है। तो जब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं, मतलब चेंज इन वेलोसिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, समझ रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब अगर मैंने स्टॉप वॉच शुरू कर दी, अब मैं देख रहा हूँ t इक्वल्स टू 0 पे, अरे इसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है, स्टॉप वॉच शुरू करी और मैंने मान लिया कि यार मैं 4 सेकंड बाद देखूंगा, ठीक है, 1 2 3 4, फिर मैंने वेलोसिटी स्टॉप वॉच पॉज कर दी, उसी इंस्टेंट पे देखा अब कितनी है भाई इसकी वेलोसिटी, अच्छा अब इसकी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड हो गई, अरे मतलब वेलोसिटी बदल गई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो सब बोल देंगे एक्सेलरेशन। जिसमें हमको दो चीजें पढ़नी है दोबारा से, एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, एवरेज एक्सेलरेशन मतलब टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। मतलब एक बॉडी है, सिम से फिर से हम सेम वही बात करेंगे, अगर ये वेलोसिटी बॉडी है, यहाँ से मूव करिए, पाथ है इसका, इस सरफेस पे मूव कर रही है, यहाँ से मूव करके यहाँ पहुँची, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी v1 थी, फाइनल वेलोसिटी इसकी v2 हो गई, इनिशियल टाइम इसका t1 था, फाइनल टाइम इसका t2 है। अब मान लो कि बॉडी जब बीच में यहाँ भी होगी, इधर भी होगा, इधर भी होगा, हर एक जगह होगा ना, अब यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी वेलोसिटी v2 v3 कुछ भी हो सकती है, v4 v5, मान लो v2 नहीं लेंगे, v2 भी ले सकते हैं, v2 v3, जो यहाँ है हो सकता है बीच में ही अचीव कर ली हो वेलोसिटी, फिर घट गई हो, फिर बढ़ा गई हो, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी हो गई हो, फिर घटते घटते v2 पे वापस आ गई, समझ रहे हो। तो अब मुझे देखना है टोटल चेंज इन, अब मतलब इसका मतलब इनिशियल पोजीशन पे क्या वेलोसिटी थी और फाइनल पे क्या वेलोसिटी है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, मतलब v2 माइनस वी वन अपॉन t2 माइनस t1। बात क्लियर है भाई, क्लियर है, यस सर। क्लियर है। Yes. बट अगर हमसे बोल दे कोई इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बताओ, तब कैसे बताएंगे, एनीवन कोई भी कुछ भी बताना चाहे बता सकता है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में बात कर दी, तब हम क्या बोलेंगे उसको, इंस्टेंट पे उसकी मतलब हम acceleration एक क्या हो? छोटा सा इंटरवल ले लेंगे dt, है ना, और यहां पे बोल देंगे कि यार इसकी वेलोसिटी v थी इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी हो गई v प्लस dv, मतलब v में छोटा सा चेंज आ गया, dv बढ़ गई, समझे, मतलब t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू t पे वेलोसिटी दी v, और t इज इक्वल टू, अरे हाँ ये t प्लस dt पे वेलोसिटी हो गई v प्लस dv। इसका मतलब इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ अभी, तो मैं दोबारा से क्लियर करूं। मतलब टाइम t से थोड़ा सा ज्यादा हो गया, पहले t था ना, अब t से हल्का सा बढ़ के dt टाइम बढ़ गया, तो वेलोसिटी में कितना चेंज आया, dv चेंज आ गया, मतलब बहुत छोटा सा चेंज आ गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। यस सर। ओवैस मियां, आज तुम्हारा तबीयत खराब है क्या, इतनी हल्की आवाज कैसे आ रही है, गुनगुन भी शांत है, क्या हो गया गुनगुन। यस सर। अरे सब आराम से तो हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाएगा
क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो v प्लस dv माइनस v अपॉन t प्लस dt माइनस t। अरे सबको क्लियरली नजर आ रहा है ना ये? यस सर। v से माइनस v कैंसिल हो जाएगा, t से माइनस t कैंसिल हो जाएगा, जो बन जाएगा dv अपॉन dt। ठीक है, यस सर। चलो बढ़िया बात है। एक्सलेशन की बात कंप्लीट हो गई है, तो अब हमें क्वेश्चन लगा लेने चाहिए। मान लो v इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 4t है, तो एवरेज एक्सलेशन क्या होगा? तो उसके लिए हम पहले वेलोसिटी निकालेंगे। t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी कितनी है? 0 ना, और t इक्वल्स टू 2 पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? क्या हो 12। जाएगा? 12। तो एवरेज एक्सलेशन क्या हो जाएगा? डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। 12 माइनस 2 10 6। डिवाइडेड बाई 2, हाँ 6, 12 बाई 2, सॉरी क्या कर दिया मैंने, 6, 12 माइनस 2, इसको इससे घटा दिया। खैर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालेंगे हम? t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करके। डिफरेंशिएट। वाह बेटे, कुछ भी। अबे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बतानी है, कैसे बताएंगे? बे क्या लिखा है ये? सर v में वैल्यू पुट कर देंगे, t की अबे वैल्यू 2। यार क्या कर रहे हो तुम टी लोग? की वैल्यू पुट कर देंगे सर। t की सॉरी वैल्यू सर। पुट करोगे ना, सिंपल। बताओ क्या पुट करेंगे इसके अंदर? 2 पुट कर यस देंगे, कितना आ जाएगा? 4 प्लस 8। सर 12। वाह यार, 12 मीटर पर कमाल हो सेकंड। तुम लोग ऐसे। मतलब क्या, कौन से नशा वशा कर लिया है क्या भाई? नींद वींद में हो, क्या मसला है तुम लोग का? मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोल रहा है तो मतलब अब दिमाग में बैठा लिया है, अरे डिफरेंशिएट ही करेंगे हर जगह, डिफरेंशिएट कर दो, हर जगह डिफरेंशिएट कर दो। अरे भाई देखो यार, जब वेलोसिटी के टाइम का फंक्शन दे रखा है तो डायरेक्ट पुट कर देंगे। इसका डिफरेंशिएशन हमको क्या देगा? अब बताओ मुझे, dv बाई dt क्या देगा? एक्सेलरेशन। फिर गलत बोला। इंस्टेंटेनियस हाँ अब एक्सेलरेशन। सही बोला। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बताना है t इक्वल्स टू 2 पर। बताओ, 8। पक्का ना? ठीक है, कैसे निकला वो यस हमारा? सर। dv अपॉन dt कर दिया, विच इज इक्वल्स टू 2t प्लस 4। अब इसमें t इज इक्वल्स टू 2 पुट कर देंगे, तो 2 2 4, 4 प्लस 4 8 हो जाएगा। मतलब 2 इंटू 2 प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ नहीं लगेगा, सॉरी। यहाँ तक ठीक है? यस सर। चलो अब हमको देखना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम लिखते हैं dx बाय dt, और एक्सेलरेशन को क्या हम लिखते हैं? dv बाय dt। मतलब x को डिफरेंशिएट करेंगे तो v मिलेगा टाइम के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। v को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन मिल जाएगा। सेम उल्टा जाता है एक्सेलरेशन का, चलो वो आगे बात करेंगे, छोड़ो उसके बारे में, ठीक है। यहां से एक फॉर्मूला बनता है, खैर तुम लोगों ने शायद देखा हो। अगर मैं एक्सेलरेशन को लिखता हूं dv अपॉन dt, ठीक है, यस सर। और मैं इसको लिख सकता हूं dv डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय dt। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? यस सर। ठीक है। अगर मैं ऊपर भी dx से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे भी dx से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। तो ये dx बाई dt हमारा क्या होता है? v ना? वेलोसिटी हाँ, वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v dv बाय dx। बना? इसका यूज यस कहाँ सर। पे आएगा? कहाँ आएगा इसका यूज? जब वेलोसिटी किसका फंक्शन दे रखा होगा? पोजीशन का। पोजीशन का Position। फंक्शन दे रखा होगा, तब हमको इसका यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब ऐसे यस सर। क्वेश्चन आएंगे आगे
करवा दूंगा मैं ऐसे क्वेश्चन, बट मैंने अभी तुम्हें बता दिया। आप ये मत बोलना कि हमको पता नहीं है ये आया कैसे, ये पता लग गया ना कैसे आया है। यस सर। ठीक है, चलो भाई एक्सेलरेशन बताओ जहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगी। कौन करेगा ये सवाल? कर लोगे? यस सर, जोश ट्राई कहाँ करें है सर। भाई, वेयर इज द जोश? लंबी क्लास हो गई क्या? खत्म कर दूं क्लास, छोड़ दूं, नहीं पढ़ाऊं आगे? नो सर, कर रहे हैं सर। तो बताओ भाई क्या होगा एक्सेलरेशन जीरो, कहाँ होगा? बे अभी बहुत पढ़ना है अभी हमको। सर वो जीरो है। हाँ जीरो लिखा है मैंने। फाइंड नहीं नहीं, एक्सेलरेशन वेयर वेलोसिटी बिकम जीरो। क्वेश्चन में सर x इज इक्वल टू 8t² माइनस 16t प्लस 0। प्लस 10 कुछ भी ले सकते हो। अब ठीक है। अरे करो, कमर दुख गई मेरी तो भाई। मजा आ रहा है तुम लोग को पढ़ने में या ऐसी फर्जी डीलिंग दे रहे हो? नो सर, सही लग रहा है सर। अच्छा जी, कितना सही लग रहा है? +5 है वो, 10 नहीं है। +5 कर लो इसे, क्योंकि 10 वन करोगे फिर पॉइंट पॉइंट में आंसर आएगा, आएगा तो मतलब हो तो जाएगा, फिर वो पॉइंट पॉइंट में आएगा तो तुमको आलकस आ जाएगा ये क्या कर दिया। उन डेसिमल्स को हम लोग, हमें अच्छा नहीं लगता है ना डेसिमल देखना। गुनगुन जी हो रहा है आपसे? प्रशांत गोयल तुम भी हो यार क्लास में, यार बोलते क्यों नहीं हो भाई? ये तो लगता है मुझे। सर लक्ष्मी इसे जी। डिफरेंशिएट करके फिर हाँ t की वैल्यू फाइंड करना है। हाँ, और t की फिर वैल्यू 1 आ रही है और 16, 0 आ रही है। 16 है सर। हाँ, 16 हमको 16 करना ही आ क्या है, रहा है। हमको पहले वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, तो मतलब यार पहले देखना पड़ेगा वेलोसिटी जीरो किधर है और एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो मतलब अगर हमको दे रखा है x इज इक्वल टू 8t² माइनस 16t प्लस 5, तो dx बाई dt से क्या मिल जाएगा हमको? वेलोसिटी, जो कि हो जाएगा यस 16t 16t माइनस माइनस 16। 16, और d2x बाई dt2, यही तो होता है ना एक्सेलरेशन, मतलब यस dx सर। बाई dt का डबल डिफरेंशिएशन जो कि एक्सेलरेशन बन जाएगा। वो क्या हो जाएगा हमारा? 16। यस सर। यस सर। तो अब क्या करेंगे? वेलोसिटी कहाँ जीरो हो रही है? सर t1 t पर की सर। पावर 1 पे। t इज इक्वल टू 1 पर, बट t यस इज सर। इक्वल टू 1 पे अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो वो क्या होगा? 16 ही रहेगा, बढ़ थोड़ी नहीं 16। तो जाएगा। 16 ही रहेगा सर। यस सर। मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। क्वेश्चन में बताने का मतलब यही था कि हर चीज में मतलब हमको फाइंड थोड़ी करना है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन ऑल टाइम पर कांस्टेंट है। टाइम का डिपेंडेंसी आ रही है क्या? डिफरेंशिएशन हो गया तो अब टाइम की नो सर। डिपेंडेंसी खत्म हो गई। मतलब अगर मैं यहाँ टी क्यूब कर देता, लेट से अगर मैं यहाँ टी क्यूब कर देता, अब क्या बनता? 24t। इसको यहाँ मत करो, नेक्स्ट। अगर मान लो मेरी इक्वेशन होती x इज इक्वल टू 8t³ माइनस 16t प्लस 5, ठीक है। अब मैं करता हूं वेलोसिटी निकालता हूं, मेरा हो जाएगा 24t माइनस 16, ठीक है। और एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा मेरा? 24t², और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा मेरा? 48t। बस, क्या मैंने ये सही लिखा है? यस सर। सही लिखा है ना? अब मुझे देखना पड़ेगा यार ये जीरो कहाँ होगा, है ना? तो इसका मतलब 24t² माइनस 16 इज इक्वल टू 0, t² इज इक्वल टू 16 अपॉन 24, 4 4 जा 16, ये कितना हो जाएगा?
6, ये 2 हो Yes, sir. जाएगा, ये 3 हो जाएगा। टाइम आ गया हमारा मस्त √2/3। अरे आ गया। Yes, sir. और एक्सलेशन में यहाँ पुट कर देंगे विच इज इक्वल टू 48 मल्टीप्लाइड बाई √2/3। मतलब टाइम √2/3 पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, और इस टाइम पे एक्सलेशन फाइंड करना है तो निकाल दिया। मतलब पहले हमें वेलोसिटी 0 करनी है, वहां से टाइम निकालना है, और टाइम को फिर हमें पुट कर देना है इसके अंदर। समझ में आया? मैंने दोनों Yes, sir. तरीके से Yes, तुमको sir. बता दिया। बड़ो बढ़िया है। ये इसलिए बताया था कि यहाँ पे टाइम की डिपेंडेंसी नहीं है। तो कोई बोले t इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 कोई भी टाइम बोल दे, भाई सब पे 16 ही है। ठीक है, सही है। Yes, sir. चलो एक्सलेशन में बात करी थी, एवरेज एक्सलेशन तो वो डेल वी वेक्टर बाय डेल टी, और इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन डेल वी वेक्टर बाय डी वी वेक्टर अपॉन डी टी। ये मैं बता चुका हूँ पहले ही। ये बात करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। t² + 4t, टाइम है 0 से 2, एवरेज एक्सलेशन बताना है। जल्दी से बताओ कैसे बताएंगे। वेलोसिटी निकालेंगे, t इक्वल्स टू 0 पे क्या है वेलोसिटी 0, और t इक्वल्स टू 2 पे वेलोसिटी कितना है 2 2 4 और 8 कितना हुआ। सर एक क्वेश्चन तभी हुआ था सर। 12. अच्छा हो चुका है क्या ये क्वेश्चन? मुझे भी ये लग ही रहा था, Yes, ये sir. मैं करवा चुका हूँ, Yes, sir, दोबारा क्वेश्चन लिख हो चुका दिया है। गलती से। इस पे बात कर लेते हैं, हाँ फिर टाइम वेस्ट क्यों करना। ग्राफ पर बात करते हैं। अगर ये हमारा ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, पोजीशन वर्सेस टाइम का। इसको हम एक्स डिस्प्लेसमेंट अगर मैं बोल दूं तो क्या वो ठीक रहेगा? Yes, sir. ठीक रहेगा, क्योंकि अगर ये पोजीशन हमको पोजीशन है तो ये x1 मानो ना इसको, और इसको x2 मानो। जल्दी जल्दी मैं कुछ भी लिख देता हूँ मैं। x1, तो अब मुझे बताओ कि ये हमारे डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना हो। अरे भाई हाथ ही बेकार है मेरे। ये डिस्टेंस कितना होगा बताएगा कोई? कितना होगा ये, अगर ये पॉइंट x2 Sir, t2। T2 हाँ T2 - T1 गलत बता रहे हो यार। सर, ये x2 - x1 होगा सर, अगर x पोजीशन है। यस सर। हाँ क्योंकि यहाँ टी उस हिसाब से लिखा हुआ है। अच्छा समझ गया मैं, तुमने क्यों बताया ऐसा। यस सर, वो हाँ पहले लिखे हैं इसलिए। क्योंकि इसने ऐसा इसलिए बताया, t1 x डायरेक्शन में है ना, और y1, तो ये t1, x1 एंड दिस इज t2, x2। समझ गया मैं तुमने। अब क्या होगा ये x2 माइनस, x2 - x1 एंड दिस डिस्टेंस विल बी t2 माइनस। T2 - Minus T1। T. तो ये जो ट्रायंगल बनना है मैं इसको यहाँ बना देता हूँ, x2 माइनस x1 एंड दिस विल बी t2 माइनस t1, और ये एंगल हमारा थीटा है। तो मुझे बताओ tan थीटा कितना होगा। परपेंडिकुलर में बेस x2 - x1 और T2 - T1। और ये tan थीटा हमारा स्लोप होता है ना इस लाइन का। यस सर। स्लोप पता है सबको? यस सर। गुनगुन, तुम्हें तो चलो तुमने दे दिया जवाब, बाकी से पूछ रहा हूँ। गुनगुन, लक्ष्मी, प्रशांत, स्लोप क्या होती है लाइन वाइन की, वो सब निकालना आता है? सब गायब हो गए। हेलो, आवाज आ रही है भाई? अरे Yes, sir. कहाँ गायब हो जाती हैं गुनगुन जी आप? स्लोप व्लोप माइक अनम्यूट ही होता है. अरे भाई ठीक है, तो इसका स्लोप क्या हुआ, इस लाइन का tan थीटा हो गया। ठीक है ना, वो हमने यहाँ निकाल दिया। इसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप। ये x2 माइनस x1 t2 माइनस t1 कहीं तो देखा दिखाया लग रहा है। क्या है ये? पोजीशन है ना ये तो, वेलोसिटी। वेलोसिटी। यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इसकी स्लोप हमको क्या देगी, चेंज वेलोसिटी। इन वेलोसिटी। मतलब इसका tan थीटा हमको अगर ये एंगल पता लग जाए थीटा, ये थीटा कभी चेंज होगा जब तक
लाइन नो चेंज सर। नहीं हो रही है, नहीं होगा ना, तो थीटा हमेशा सेम रहेगा, तो टेन थीटा कांस्टेंट रहेगा, मतलब x2 भी जैसे यस बढ़ेगा सर। तो t2 भी बढ़ेगा, और दोनों का रेशियो हमेशा बराबर रहेगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस रेशियो सर। बराबर कैसे रहेगा, करके Yes. दिखा सकता हूँ अगर चाहो तो। रेशियो क्यों बराबर रहेगा, करके दिखाऊं? अरे सिंपल है, हम लोग हमेशा देखते हुए आए हैं, t इज इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल की पोजीशन 1 है, t इज इक्वल टू 1 पर x इज इक्वल टू जीरो है, ये x1 हो गया, x2 x3, t इज इक्वल टू 2, t इज इक्वल टू 3। अब बताओ इस टाइम इंस्टेंट पे x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 क्या 1 होगा? यस सर। x माइनस वन माइनस जीरो अपॉन वन माइनस जीरो, यहाँ पर भी 2 माइनस वन वन अपॉन 2 माइनस वन वन, मतलब इसके बीच, इस दोनों पॉइंट के बीच का वेलोसिटी निकालेंगे वो भी 1 आएगा, इस दोनों के बीच का वेलोसिटी भी 1 आएगा, इधर भी 1 आएगा। तो ऐसे ही तो चेंज होगा, x2 माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन टी वन, एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन टी वन, तो कभी भी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, मतलब यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी है ना। यस सर। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का मतलब टेन थीटा कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट, यस सर। तो थीटा कांस्टेंट मतलब ये अगर पोजीशन और टाइम ग्राफ का अगर ऐसे स्ट्रेट लाइन बन रहा है, इसका मतलब क्या होता है? कांस्टेंट कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी। और इसका मतलब क्या होगा? कांस्टेंट स्पीड, क्योंकि कांस्टेंट यहाँ क्या स्पीड। लिखा है? डिस्टेंस लिखा है इसलिए। और ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी। यहाँ तक बात क्लियर है? सेम यहाँ पर हम ऐसे निकाल लेंगे, यस सर। मैंने कुछ भी लिख दिया, x2 ले लो इसे, ये x1 है, और ये थीटा हमेशा चेंज नहीं होगा। बट अगर हम बात करें वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ की, और ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? Constant acceleration. कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन। हाँ, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? dv बाई dt डिवाइड। या फिर डेल v बाई dt, अगर हम एक लार्ज पीरियड, टाइम ऑफ पीरियड के देख रहे हैं। अगर मैं टाइम पीरियड ये ले लूं, ये हमारा है t2 एंड दिस इज t1, और ये क्या हो जाएगा? x2, वो सॉरी v2 और v1, समझ गए ना? तो इसकी स्लोप अगर हम निकालेंगे थीटा, तो क्या हो जाएगा? टेन थीटा, v2 माइनस वी वन अपॉन टी2 T2 माइनस माइनस T1। टी1, जो कि एक्सेलरेशन देता है, वो हमेशा सेम ही रहेगा, अगर यहाँ भी थीटा इधर भी टाइम थीटा थीटा है, रहेगा। तो मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि जब एक्सेलरेशन है बॉडी में तो वेलोसिटी तो बढ़ेगी ही ना, समझ गए? यस सर। सेम अगर कोई ऐसे बना दे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसका मतलब क्या हुआ? क्या यहाँ एक्सेलरेशन Retardation. कांस्टेंट है? रिटार्डेशन है, बट एक्सेलरेशन कांस्टेंट यस सर। है। Yes, sir. क्यों? तब थीटा कौन सा होगा? ये थीटा होगा, ये थीटा होगा? नहीं, बस टेंजेंट लेंगे, स्लोप का ये टेंजेंट। थीटा होगा, ये नहीं होगा। स्लोप हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनाते हैं ना, यस। है ना? ऐसे एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं स्लोप। तो यहाँ पे जो टेन थीटा आएगा वो नेगेटिव आएगा ना? अरे बताओ, आएगा या नहीं आएगा? यस सर। क्यों आएगा? मैंने तुम्हें बताया था, कैसे पता लगाते हैं? ऐड सर आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
हेलो, आवाज आ रही है आप सबको? यस सर। चलो बढ़िया। तो मैं जो बात कर रहा था वो मैं बस ये बोल रहा था कि अगर हमको पता लगाना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर पॉजिटिव है कहाँ पर नेगेटिव है, तो हम कैसे पता लगाएंगे? क्वाड्रेंट को देखकर। मैंने लिखा था ऐड शुगर टी कप, ऐड ए से ऑल, मतलब यहाँ साइन, टेन, कॉस, सेक, कॉसेक, कॉट सब पॉजिटिव, यहाँ साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव एंड यहाँ पर कॉस पॉजिटिव। क्या? कॉस पॉजिटिव। अगर मेरा ऐसे चला गया ना ये स्लोप, अगर मैं इसको शिफ्ट करके यहाँ रख दूं तो थीटा 90 से बड़ा आ गया ना। ये चीज पता है तुम लोग को या मैं बता रहा हूँ ऐसे बिना बात ही? नो सर, पता है सर। हाँ, तो मतलब साइन पॉजिटिव नहीं होता, यहाँ टेन पॉजिटिव होगा, टेन नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर एक्सेलेरेशन कैसा आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव आएगा। ये चीज सबको पता होनी जरूरी है क्योंकि आगे जाके इसी का ही तो मसला है पूरा। गुनगुन पता है ना? Yes, sir. बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो अब हम इसकी बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। ये चार ग्राफ तो हमने देखा था, मतलब ये ग्राफ सही है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ में ये ग्राफ सही था, देखा था ना फर्स्ट उसमें, सबसे पहली Yes. स्लाइड होती। हाँ, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ का ये ग्राफ आएगा तो वो गलत हो जाएगा। गलत। हाँ, अब मुझे एक चीज़ बताओ कि मुझे बताना है यार, ये ग्राफ दे दिया है, अब इसमें वेलोसिटी एनालाइज करो, तो कर लोगे, है ना? यस सर, टेंजेंट वो करता है। टेंजेंट निकालेंगे। टेंजेंट क्या देता है? उस पॉइंट पर स्लोप। छोटी सी लाइन की स्लोप दे देता है बेसिकली, है ना? मतलब अगर एक बहुत छोटी सी लाइन बनाता हूं तो टेंजेंट क्या दे देगा? इसकी स्लोप दे देगा। ये एंगल कितना बना रहा है एक्स एक्सिस से। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये लाइन ऐसे बनेगी तो ये एंगल 0 हो जाएगा, और ये स्ट्रेट एक्सिस से ये एंगल बनाएगा। अरे समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? Yes. तो मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमने पीछे बात करी है, क्या देता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी। और यहाँ पे वेलोसिटी टेन थीटा होता है। यस सर। अब टेन थीटा यहाँ पॉजिटिव है नेगेटिव है? यहाँ पे पॉजिटिव है सर। पॉजिटिव। इसका Positive. मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। और यहाँ पे टेन थीटा क्या है? 0। तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और यहाँ टेन थीटा नेगेटिव, इसका नेगेटिव। मतलब वेलोसिटी लेस देन 0 हो जाएगी। सेम केस इधर बात करें अगर हम, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ऐसे भी लिख सकते हैं, या v ग्रेटर देन 0 ऐसे लिख सकते हैं, बात एक ही है। और इधर वेलोसिटी क्या होगा? 0। 0 हो जाएगा। या तो स्लोप देख लो या फिर ये भी देख लो, डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, मतलब इस पूरे पीरियड ऑफ टाइम के लिए वेलोसिटी क्या है? 0 है हर पॉइंट पर। समझ रहे हो ना? यस ठीक है। सर। अब हम यहां पर अगर बात करें, खुद बता देना मुझे, ये मैंने पॉइंट बना दिए हैं तुम्हारे लिए। इस पॉइंट पे वेलोसिटी, अरे स्लोप पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव। इस पॉइंट पर 0। नेगेटिव। यहाँ यहाँ पे सर हाँ भाई, बड़े हल्की आवाज आ रही है यार, नहीं सुन रहा है दे रहा मेरे को। नेगेटिव एंड हेयर 0, स्लोप 0 हो गई ना। यहाँ पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। 0 0। एंड नेगेटिव। नेगेटिव। ये बात सबको क्लियर है ना? बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है, यस सर, बस क्लियर स्लोप है सर। देखनी है। हाँ, सेम अगर अगर हम यहाँ पर देखें डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, अब हमको बताना है एक्सेलरेशन। ये कैसे बताएंगे यार? हैं? ये कैसे बताएंगे? कैसे बताएंगे सर? कोई बताएगा? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम की स्लोप तो हमको वेलोसिटी देती है ना, उससे हम एक्सेलरेशन कैसे बताएंगे? वेलोसिटी तो बता दोगे, चलो यहाँ पर बताओ वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव है सर। नेगेटिव। यहाँ पर भी, पर भी नेगेटिव है। मतलब इस पूरे टाइम के लिए वेलोसिटी लेस देन 0, ये करेक्ट है। और एक्सेलरेशन का क्या है यस सर। वो बताओ, कोई बताएगा? वेलोसिटी नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन। हाँ, अरे ये बताओ,
ये सर जो एक्सेलेरेशन स्लोप नेगेटिव होगा सर। ये जो स्लोप होती है ये हमको क्या देती है? वेलोसिटी ना। वेलोसिटी। अब यस मुझे सर। बताओ ये थीटा ज्यादा बड़ा है या ये वाला थीटा ज्यादा बड़ा है? नीचे वाला बड़ा है सर। नीचे वाला बड़ा है। अब वेलोसिटी का जो थीटा ज्यादा बड़ा है वो नेगेटिव में ज्यादा वैल्यू रखेगा या कम वैल्यू रखेगा? ज्यादा रखेगा सर। ज्यादा रखेगा। तो एक्सेलरेशन बढ़ रहा है या घट रहा है? घट रहा है सर। अच्छा, सर वेलोसिटी ज्यादा रखेगा तो। कमर में दर्द हो गया यार बहुत जिंदा मेरी। सोच लो यार आराम से, कोई ऐसी जल्दी नहीं है। आराम से जवाब दो। क्या ये जब जल्दी जल्दी हड़बड़ाहट में कुछ भी दिमाग में भर लोगे? सर एक्सेलरेशन वाला समझ में नहीं आ रहा सर। क्या दिक्कत आ रही है? अच्छा ये बताओ 10 की वैल्यू 0 से 90 के बीच में बढ़ती है या घटती है? बढ़ती है सर। ठीक है। फिर 0 से 180 की तरफ जब जाते हैं, सॉरी 90 से 180 की तरफ हम जब जाते हैं तो वेलोसिटी क्या होती है? बढ़ती है या घटती है? सर घटेगी सर। अच्छा। सर बढ़ेगी। अरे यार जब 10 की वैल्यू 0 से 90 तक जाते हैं तो हमारी वैल्यू क्या होती है? √1/√3, देन 1, देन √3, और उसके बाद क्या हो जाती है? इनफाइनाइट। बट जब हम 90 की तरफ से जब जाते हैं तब हमारी वैल्यू क्या रहती है? नेगेटिव में -√3/2, एंड देन जब वैल्यू ऐसे रहती है यहाँ पे वैल्यू 0 हो जाएगी 10 की, फिर क्या आएगा? -1/√3, फिर आएगा -1, और एक वैल्यू इधर कितनी आ जाएगी? -√3। तो जहां पर ज्यादा एंगल होगा वो वैल्यू नेगेटिव में छोटी होगी, और जो एंगल कम होगा उसका मतलब क्या हो जाएगा? नेगेटिव में बड़ा। नेगेटिव में बढ़ हाँ, नेगेटिव में बढ़ा। नेगेटिव में बड़ा। तो अब बताओ कैसे होगा इसका? अब तो देख के समझ सकते हो। यस सर एक्सेलरेशन अब बढ़ रहा है सर। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। ये अगर ये वैल्यू क्या थी? छोटी, तो इसको बोल दो यार -1/√3 था, तो सही है। ये बड़ा है, ये है -√3। तो इसका मतलब क्या हुआ? नेगेटिव में वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। नेगेटिव में वेलोसिटी, इंक्रीज कर रही है। तो नेगेटिव में वेलोसिटी इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव में एक्सेलरेशन है। यस सर। एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव नेगेटिव डायरेक्शन में है ना। यस सर। क्योंकि अगर वेलोसिटी घटती तो मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। नहीं समझे? मतलब जैसा सर। इमेजिन करो, अगर मेरे पास एक्सेलरेशन, मैंने वेलोसिटी दे दी -3 मीटर पर सेकंड। क्या दे दिया? -3 मीटर पर सेकंड। अब मैं बोल रहा हूं अब उसकी वेलोसिटी हो गई कुछ टाइम बाद -1 मीटर पर सेकंड। तो क्या एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी इधर था -3 में, अब -1 हो गया, फिर वेलोसिटी 0 होगी, फिर 1 2 3 बढ़ती जाएगी पॉजिटिव में, क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। वो उसे माइनस से खींचता हुआ पॉजिटिव की तरफ लेके जा रहा है। बट जब एक्सेलरेशन नेगेटिव है और वेलोसिटी भी नेगेटिव है तो वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ेगी। समझे? वेलोसिटी Yes. पॉजिटिव है, वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव, और एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव। तो पहले वेलोसिटी पॉजिटिव में जाती जाती 0 होगी, फिर घटेगी, घट के 0 होगी, और फिर नेगेटिव में बढ़ेगी। अरे समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा यस सर समझ गया सर। हूँ? पक्का ना गुनगुन? यस Yes, सर, sir. यस सर। हाँ। तो इसमें क्या हो रहा है? वेलोसिटी नेगेटिव में छोटी वैल्यू और नेगेटिव में बड़ी वैल्यू।
तो वेलोसिटी नेगेटिव में बढ़ रही है, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है ना। यस सर। तो इसको हम एक तरीके से भी ये भी तो देख सकते हैं, ऐसे करके जा रहे हैं हम, तो क्या हो रहा है, स्लोप का स्लोप बढ़ रहा है। यस सर, tan थीटा बढ़ रहा है। तो ये अगर हम इसको देखें तो इसके अंदर हम दो चीजों को पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं मैक्सिमा और दूसरा पढ़ते हैं मिनिमा। वो चीज़ें मैं तुम्हें बताऊंगा, इसके बारे में अलग से लेक्चर लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी। मेरे हिसाब से अभी इतना ठीक है तुम लोग के लिए, इतना पढ़ा है यस सर। तो समझ लो, यस सर। क्योंकि अभी ये बता दूंगा फिर तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी और फिर और ज़्यादा डाउट आ जाएंगे, तो उसे नेक्स्ट लेक्चर में ही कवर करेंगे। ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा, फिर तुम्हें ही दिक्कत आएगी, मैं पढ़ाने को तो फिर ऐसे एक दिन में काइनेमेटिक्स ही ख़त्म कर दे, है ना। आज के लिए इतना ठीक है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम लोगों को ये पढ़ के हजम भी तो करना है, ऐसे समझना है, सारे क्वेश्चन लगाने हैं, जितने टॉपिक हुए हैं अभी तक यहाँ से पहले तक, वो सारे टॉपिक तक, पूरी वेलोसिटी तक बात खत्म हो जानी चाहिए, ठीक है। एक्सेलरेशन भी हमने पढ़ लिया है, ठीक है, क्वेश्चन लगा लिए हैं एक्सेलरेशन के। अगर एक वेलोसिटी के क्वेश्चन दे देगी तो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हम लोग निकाल लेंगे। वेलोसिटी तक बात होगी, हम लोग कर लेंगे। और हमसे एक क्वेश्चन जो पूछा गया था, एवरेज स्पीड में कहाँ का दिक्कत आएगी, तो हमें सबसे पहले एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या निकालना है, टर्निंग पॉइंट तो नहीं है कहीं, जो जर्नी है अगर उसके बीच में टर्निंग पॉइंट तो नहीं वेलोसिटी है। जीरो देखेंगे सर। हाँ, क्योंकि इसमें मुझे बात करनी है। देखो एक जगह दिखाता हूँ मैं तुम्हें, यहाँ से शुरुआत हुआ था, यहाँ पे हमने एवरेज स्पीड निकाली थी, अरे निकाली थी ना भाई, टोटल डिस्टेंस यस एवरेज सर। स्पीड आ गई थी। अब मुझे बताओ, ये वेलोसिटी निकालते हैं हम इससे, इससे स्पीड निकालते हैं। स्पीड क्या हो जाएगी, dx अपॉन dt बोले तो 2t माइनस 6, अरे होगी। ये जीरो कहाँ पर होगा, t इज इक्वल टू 3 पे, अरे बताओ। यस सर। जब t, अरे सही है ना गुनगुन, मतलब t इज इक्वल टू 3 पे होगा जीरो। अब ये क्या जा रहा है, t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 4, तो क्या यहाँ पे टर्निंग पॉइंट नहीं आएगा, सोचने वाली बात है। आ सकता है नहीं आ सकता, आ सकता है सर। आ सकता है। अगर ऐसा भी हो सकता है कि बॉडी यहां से शुरू करी, ठीक है, और मूव करके यहां रुकी और फिर यहीं से मूव करके आगे बढ़ गई, अरे हो सकता है ऐसा मोशन, यस सर। मतलब यहां से चली फिर रुकी और फिर आगे बढ़ गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये टर्निंग पॉइंट है, यहाँ पे बॉडी सिर्फ रेस्ट पर आई है, समझ रहे हो ना। वो मैं तुम्हें अगले लेक्चर में दोबारा क्लियर करके बता दूंगा, अभी तुम खाली समझ लो इतना ही, ठीक है। चलता हूँ मैं भी, बहुत लंबा लेक्चर हो गया है, ठीक है एवरीवन। पढ़ाई करो मेहनत से, अच्छे से पढ़ो। मज़ा आ रहा है यार फिजिक्स में, ऐसे ही ये सब खाली खाली तो सर अच्छा लग रहा है सर, अच्छा सही लग है रहा ना। है। चलो बढ़िया है, क्वेश्चन लगाओगे तो और अच्छा लगेगा, तब हमें भी अच्छा लगेगा कि नहीं मतलब अच्छे लगा रहे हैं क्वेश्चन। अब ऐसे ही खाली पढ़ते जाओगे, मतलब इतना भी ठीक है। इससे जो है ना, तो मैं जब क्वेश्चन लगाने बैठोगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि मैं ब्लैंक हूँ, कुछ ना कुछ अप्रोच करोगे। तो बेसिक बेसिक से ही पढ़ा रहा हूँ ताकि चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए। हाँ भाई गुनगुन कहाँ है, गुनगुन चली गई, चलो कोई नहीं। लक्ष्मी तुम हो, Yes, yes, sir. निदा आपके नेटवर्क में इशू है बेटा आज, है ना, क्योंकि बाकी सबके लिए तो ठीक है। मैं आप हाँ अपलोड कर देंगे, आज ही अपलोड कर दूंगा, टेंशन मत लो। चलो लक्ष्मी पिछला लेक्चर देख लेना और उसके बाद ये Yes, लेक्चर sir. देख लेना। एक बार लेक्चर समझ में ना आए तो दोबारा देखो उसे, ठीक है। तो एक ठीक है एक सर। लेक्चर को रिपीट करके भी देखोगे ना तो चीज़ें ज़्यादा दिमाग में क्लियर आती हैं, अच्छी से बैठ जाती हैं। चलो ठीक है, जाओ, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ाई वढ़ाई करो, ठीक है। बाय एवरीवन, Yes, बाय बाय। तुम लोग की क्लास होगी वैसे भी शायद नेक्स्ट, तो ज्वाइन कर लेना।